तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज जो वीडियो में बात करेंगे ये है कि बच्चा कैसे पैदा होता है। एक बाबा है जो अयोध्या का बाबा है। बाबा ने बोला है कि गोबर खाने से या गोबर की जो गाय जो गोबर करता है उसके गेहूँ निकल कर धो के रोटी बनाकर खाने से बच्चा पैदा होता है। तो इसी बात में डिबेट हो रहा है, तो मैं सोचा आप लोगों के पास लेकर आऊँ। तो देखते हैं क्या होता है, और बाकी आप लोग बताइएगा कि बच्चा कैसे पैदा होता है। क्या बोला तूने? हर दुनिया जानता है कि बच्चा स्त्री और पुरुष का मिलन होने से बच्चा होता है, तो लेकिन बाबा की बात भी सुन लेते हैं। क्या है, क्या झूठ है, क्या सच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे। बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों कि पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई, फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। आप दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा। कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जी, वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे? आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसके गेहूं निकलता है उसे धोने के बाद। गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है। वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना, उसे पिसवा के। ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा। मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ पहले आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है। प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। क्या बोला तूने? बोलिए। ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। अच्छा। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको? मतलब तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है क्यों सारी चीज डॉक्टर। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी। बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते। अच्छा, पंचगव्य क्या होता है आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है। भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5। साले तू इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। साले का खोपड़ी तोड़ साले। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चीजों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आज की जनरेशन आप लोगों ने
ये सब पढ़ लिया है तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? या पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं हम? जल्दी से। लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी, वो के बच्चे नहीं, IVF के जमाने में, सरोगेसी के जमाने में, और जहां पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहां पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहां बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, मैं बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे दीजिए। साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेता। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। क्या वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की। आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है, यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है। जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक हैं ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल भी हो गए, महाराज जी का जवाब भी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवालात हैं आज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की हाजिर जवाबी भी काबिले तारीफ है। इसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। वैसे स्टूडियो में आपने नमूना देख ही लिया है, देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि देखा है कि वीडियो में जो कहा है इन्होंने, एक बात मुझे समझ में नहीं आया कि जो अर्जुन मतलब राम जी और कृष्ण जी जो युद्ध में गया था, वो जो 500 क्या चीज़ बनाने के लिए बोला था, गौमूत्र, गोबर और कुछ चीज़ें। लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये खाकर आदमी शुद्ध होता है, क्योंकि वो गोबर है, गू होता है। तो वो खाने से लोग कैसे शुद्ध होता है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं वेद पढ़ा नहीं हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे कुरान में ऐसे नहीं है कभी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कितना सच है, कितना झूठ है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर फेसबुक पे तो फॉलो, और यूट्यूब में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गोबर मत खाना।